दोस्तों, हमारे पैरों के नीचे पत्थर और मैग्मा की परतों से छुपा हुआ एक रहस्य है। यह रहस्य है धरती का आंतरिक कोर, ठोस लोहे और निकल से बना एक गोला जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। यह बहुत ज्यादा दबाव और अकल्पनीय गर्मी की जगह है। पृथ्वी का कोर केवल धातु का एक स्थिर गोला नहीं है, यह एक गतिशील शक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर विपरीत दिशा में घूम रहा है। इस अविश्वसनीय खोज को समझने के लिए हमें पृथ्वी के केंद्र की यात्रा करने की आवश्यकता है। अंत में हम पृथ्वी के कोर तक पहुंचते हैं, जो दो हिस्सों वाली जगह है। बाहरी कोर लोहे और निकल की एक तरल परत है। यह पिघली हुई धातु की गति हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। आंतरिक कोर में दबाव इतना ज्यादा है कि लोहा एक ठोस गेंद में जम जाता है। एक ऐसी खोज में जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी, रिसर्चकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी के आंतरिक कोर ने अपना घुमाव उलट दिया है। यह अचानक चेंजिंग अव नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है जो दशकों में होती है। एक लट्टू की कल्पना कीजिए जो धीरे धीरे दिशा बदल रहा है और आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक जो पृथ्वी के कोर का सीधे निरीक्षण करने में असमर्थ हैं, उन्होंने यह खोज कैसे की? इसका उत्तर भूकंपों की गूंज में निहित है। जब अर्थक्वेक आता है तो यह भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के माध्यम से भेजता है। ये तरंगें उस सामग्री के आधार पर अलग अलग गति से यात्रा करती हैं जिससे होकर गुजरती हैं। दशकों के भूकंपीय आंकड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने इन तरंगों के यात्रा समय में सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा। यह दर्शाता है कि आंतरिक कोर पहले की तुलना में अलग गति से घूम रहा था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गति में इस चेंजिंग ऑफ का मतलब था कि आंतरिक कोर ने मेंटल और सतह के सापेक्ष अपना घुमाव उलट दिया था। दूर की आवाज की धीमी गूंज सुनने की कल्पना कीजिए। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना ऐसा ही है। भूकंपों से उत्पन्न ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग की फुसफुसाहट को अपने साथ लेकर यात्रा करती हैं। इन तरंगों का पता लगाने के लिए वे वैज्ञानिक सीस्मोग्राफ नामक संवेदनशील उपकरणों का उपयोग करते हैं। अर्थक्वेक के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बिंदुओं तक विभिन्न प्रकार की तरंगों को यात्रा करने में लगने वाले समय का विश्लेषण करके वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र बना सकते हैं। यह ह्यूमन शरीर के अंदर देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करने के जैसा है, लेकिन एक्सरे के बजाय हम भूकंपों द्वारा जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और जैसे एक्सरे टूटी हुई हड्डियों का पता लगा सकते हैं, वैसे ही भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के कोर में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकती हैं। भाग 5, चुंबकीय मिस्ट्री। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो बियॉन्डी कोर में तरल लोहे की गति से उत्पन्न होता है, जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम जानते हैं। यह दीप आदि कार्य से यह एक ढाल के रूप में कार्य करता है। हानिकारक सौर हवा और यूनिवर्सीय किरणों को विक्षेपित करता है जो अन्यथा हमारे वायुमंडल को छीन लेंगे और सतह पर विकिरण की बौछार कर देंगे। आंतरिक कोर के उल्टे स्पिनिंग ने की खोज हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र पर इसके इंपैक्ट के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या घुमाव में यह चेंजिंग ऑफ चुंबकीय क्षेत्र की ताकत या दिशा को प्रभावित कर सकता है? वैज्ञानिक सक्रिय रूप से इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि आंतरिक कोर का घुमाव दिन की लंबाई में मामूली चेंजिंग ऑफ से जुड़ा हो सकता है और यहां तक कि लंबी अवधि में वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित कर सकता है। अंटिल आंकी इन जटिल एंड क्रियाओं को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। भाग 6, चेंजिंग ऑफ की दुनिया। पृथ्वी एक मोशनशील ग्रह है जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। आंतरिक कोर के उल्टे स्पिनिंग ने की खोज हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली विशाल पावरियों की एक पावरशाली याद दिलाती है। जबकि यह खोज किसी भी तत्काल खतरे का संकेत नहीं देती है,
लेकिन पृथ्वी के भविष्य के बारे में हमारी समझ के लिए इसके निहितार्थ हैं। आंतरिक कोर के स्पिनिंग का रिवर्सना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के इतिहास में कई बार हुई है। अंटिलांकी प्रत्येक चक्र संभावित रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, एक दिन की लंबाई और यहां तक कि लंबी अवधि में ग्रह की जलवायु को भी प्रभावित कर सकता है। इन प्रोसेसों को कॉम्प्रिहेंशन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से जुड़े संभावित जोखिमों की फ्यूचर वाणी करने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि संचार प्रणालियों और पावर ग्रिड में डिसरप्शंस। यह हमें पृथ्वी की प्रणालियों की परस्पर देबान एक साथ पाव हो। भाग 7 समय और टाइड्स। पृथ्वी उस समय पर काम करती है जो मानवीय समझ को बौना कर देती है। लाखों वर्षों में पहाड़ उठते और कटते हैं, कॉन्टिनेंट्स दुनिया भर में बहते हैं और आंतरिक कोर दशकों में उल्टे स्पिनिंग का एक चक्र पूरा करता है। ये प्रोसेसें हमें भूगर्भिक समय की इमेंसिटी की याद दिलाती हैं। आंतरिक कोर के स्पिनिंग का रिवर्स ना अलार्म का कारण नहीं है, बल्कि आगे के अध्ययन और अन्वेषण का अवसर है। पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग के मिस्ट्रियों को उजागर करके हम उन पावरों की गहरी समझ हासिल करते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है और इसके भविष्य को प्रभावित करना जारी रखा है। यह खोज निरंतर वैज्ञानिक जांच के महत्व और उस ग्रह के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने वाले शोध का समर्थन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जिसे हम घर कहते हैं। भाग 8 हमारे अतीत का फ्यूचर। पृथ्वी का कोर हमारे ग्रह के इतिहास का एक रिकॉर्ड रखता है जो लोहे और निकल में लिखा गया इतिहास है। कोर की मोशन विधियों और संरचना का अध्ययन करके वे एक्नॉलेजिंग पृथ्वी के निर्माण, इसके विकसित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र और जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियों के बारे में सुराग एकत्र कर सकते हैं। आंतरिक कोर के उल्टे स्पिनिंग की खोज इस पहेली का एक नया टुकड़ा प्रदान करती है जो पृथ्वी के अतीत और उसके संभावित भविष्य के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है। यह हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के हमारे मॉडल को परिष्कृत करने और हमारे ग्रह के दीर्घकालिक विकास के बारे में अधिक सटीक फ्यूचर वाणियां विकसित करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे हम अपनी दुनिया की डीपनिंग में उतरते हैं, हम और भी मिस्ट्रियों को उजागर करते हैं। प्रत्येक खोज हमें उस ग्रह की विस्मयकारी कॉम्प्लेक्सता और सुंदरता की याद दिलाती है जिसे हम घर कहते हैं। भाग 9 पृथ्वी के मिस्ट्रियों को अनरैवलिंग। पृथ्वी एक विशाल और मिस्ट्रीमय ग्रह है और हमने इसके मिस्ट्रियों की सतह को खंगालना शुरू ही किया है। आंतरिक कोर के उल्टे स्पिनिंग की खोज मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। नई तकनीकों को विकसित करके और विषयों के पार सहयोग करके हम अपने ग्रह की डीपनिंग में जांच करना जारी रख सकते हैं और हमारे पैरों के नीचे छिपे मिस्ट्रियों को उजागर कर सकते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें अपनी दुनिया के जटिल वर्क काज और उसके भीतर अपने स्थान को कॉम्प्रिहेंशन के करीब लाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी में डीपनिंग से उतरते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप में भी डीपनिंग से उतरते हैं, ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं और उसके भव्य ताने बाने में अपना स्थान बनाते हैं। भाग 10 भीतर एक यूनिवर्स। पृथ्वी अपने पिघले हुए कोर, स्पिनिंगते हुए महाद्वीपों और जीवन को बनाए रखने वाले वातावरण के साथ स्वयं ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है। अपने स्वयं के ग्रह का अध्ययन करके हम अन्य प्लैनेटों के काम करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, दोनों हमारे सौर मंडल के भीतर और बियॉन्ड। आंतरिक कोर के उल्टे स्पिनिंग की खोज हमें याद दिलाती है कि जिस ग्रह के बारे में हमने सोचा था कि हम इतनी अच्छी तरह जानते हैं, उस पर भी अभी भी आश्चर्य उजागर होने बाकी हैं। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड अजूबों से अराउंडा है और हम इसकी विशाल क्षमता का पता लगाना अभी शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम नई डिस्कवरियों से अराउंडे भविष्य की आशा कर सकते हैं। हर एक
हमें जीवन के जटिल जाल और उस ब्रह्मांड को कॉम्प्रिहेंशन के करीब लाएगी जिसमें हम रहते हैं। कि देसी हम रहते आम के दे ये थे।